हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नोटिस करिएगा, ये जो नीचे जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं सब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, उसमें बेसिकली मैंने बताया था कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है? वो होता है ax² प्लस bx और प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब इसमें तो जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसको सॉल्व करने से x का दो वैल्यू मिलता है, ठीक है। x का दो वैल्यू मिलता है, एक मिलता है अल्फा और एक मिलता है बीटा। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री होगा 2, और जब डिग्री होगा 2 तो उसमें x का दो वैल्यू मिलेगा। अगर डिग्री रहता 3 तो x का 3 वैल्यू मिलता है, अगर डिग्री रहता 4 तो x का 4 वैल्यू मिलता। तो इस तरीके से अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही हमें पढ़ना है, तो उसका फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है, और इसमें x का दो वैल्यू मिलता है, एक मिलता है अल्फा और दूसरा मिलता है बीटा। और जो रिलेशनशिप होता है वो दो रिलेशनशिप होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, और दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो इसका जीरो निकल जाएगा, और जब जीरो निकल जाएगा तो इसका जो कॉफिशिएंट है, देखिए ये जो कॉफिशिएंट्स होता है, ठीक है, यह x² का कॉफिशिएंट है, a जो होता है वो x² का कॉफिशिएंट होता है, b जो होता है वो x का कॉफिशिएंट होता है, और c जो होता है वो है कांस्टेंट टर्म। तो ये कॉफिशिएंट्स हो गए a, b एंड c, और जीरो हो गए अल्फा और बीटा। तो बेसिकली हमें क्या दिखाना है? तो यह जो ABC है, a कॉफिशिएंट ऑफ x², b कॉफिशिएंट ऑफ x, और c हो गया कांस्टेंट, और इसमें और अल्फा और बीटा जो इसका जीरो होता है, इन दोनों के बीच हमें क्या दिखाना है? रिलेशंस को दिखाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जितने भी इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब जितने भी यहाँ जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिए गए हैं। इस सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसके अंदर जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ वेरिएबल है x, यहाँ वेरिएबल है s, देखिए यहाँ वेरिएबल है x, ठीक है, यहाँ वेरिएबल है s, यहाँ वेरिएबल है x, ठीक है। इस तरीके से यहाँ वेरिएबल है u, यहाँ वेरिएबल है t, और यहाँ वेरिएबल है x। तो इन सभी वेरिएबल्स के वैल्यू को निकालना है, और वेरिएबल्स के वैल्यू को ही हम जीरो कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स के वैल्यू को ही क्या कहा जाता है? जीरो कहा जाता है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीरोज, ठीक है। तो जीरोज निकालेंगे, और उसके बाद ये जो दो रिलेशनशिप है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस पे, और इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। x² माइनस 2x माइनस 8 को, ठीक है। तो जो पहला पॉलिनोमियल है वो है x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो अब ये जो पॉलिनोमियल है, ध्यान दीजिए, मैं पूरे सिस्टम से इसको बता रहा हूँ कि आप कैसे बनाएंगे। ये गिवन पॉलिनोमियल px इक्वल टू x² माइनस 2x और माइनस 8, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमें पॉलिनोमियल जो x के टर्म में दिया है, इसका हमें जीरो निकालना है। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है? ये जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है आप इसको लिखिएगा, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है। सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करना होगा। तो 8 का ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जिसको माइनस करने से 2 आता है? देखिए 8 का ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जिसको माइनस करने से 2 आता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है। तो उसके प्रॉब्लम्स के लिए मैं यहाँ पर कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ। ये 8 है
तो आप 8 का फैक्टराइजेशन यहाँ पे रफ में कर लेंगे। 8 का कितना पॉसिबल फैक्टर होगा, तो देखिए 1 इंटू 8। 8 का और कौन सा पॉसिबल फैक्टर होगा, 2 इंटू 4। उसके बाद 3 4 इंटू 2 हो गया 8 इंटू 8। तो 8 का जो है ये पॉसिबल फैक्टर 2 होगा, एक 1 इंटू 8, एक 2 इंटू 4। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें से कौन सा फैक्टर है ये और ये, इन दोनों में, जिसको माइनस करने से, देखिए यहाँ पर देखिए माइनस करने से 2 आता है। तो देखिए 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 तो आएगा नहीं, यहाँ 7 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अगर हम 4 में से 2 को माइनस करें तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हम इस फैक्टर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये माइनस 4x प्लस 2x। देखिए माइनस 4x प्लस 2x, तो अगर हम माइनस 4x में से 2x को ऐड करते हैं, ठीक है, माइनस 4x को और 2x को ऐड करेंगे तो माइनस 2 ही आएगा, और ये हो गया आपका माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस तरीके से देखिए इन दोनों टर्म में से आप x को कॉमन ले सकते हैं। जब x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 और प्लस 2 को इस दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ भी आएगा x माइनस 4। यहाँ दोनों सेम क्वांटिटी आपको मिलता है, तो इस तरीके से आप इन दोनों टर्म को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 को ही कॉमन ले लीजिए। जब आप x माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से x माइनस 2, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू मिलेगा 4 और यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा, ये प्लस 2 है उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2। तो किसी एक वैल्यू को हम लोग अल्फा कंसिडर करते हैं, दूसरे को बीटा, तो अल्फा इक्वल टू हो गया 4 एंड बीटा इक्वल टू हो गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसका जीरो निकाला। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था इसका 2 जीरो निकला, एक निकला 4 और एक निकला 2 माइनस 2। तो इस तरीके से अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू माइनस 2 मिला। ठीक है, अब हम इसके कोफिशिएंट्स को निकालते हैं। तो फॉर पॉलिनोमियल देखिए, फॉर px इक्वल टू पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ से कोफिशिएंट्स को निकाल लीजिए। a इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो होता है a, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वो हो गया 1। ठीक है, b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो है माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 2। और इस तरीके से c जो होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म और वो कितना हो गया माइनस 8। तो अब हमारे पास अल्फा और बीटा भी हो गया, यानी इसका जीरो भी हो गया, और a b c इसके कोफिशिएंट्स भी हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रिलेशंस को वेरीफाई करने चलते हैं। तो यहाँ टॉपिक डाल देंगे वेरीफाई और वेरीफाई करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा कितना आया हुआ है, अल्फा आया हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं 4, तो अल्फा हो गया आपका 4 प्लस बीटा कितना हो गया, बीटा दिया हुआ है आपका माइनस 2, तो बीटा हो गया माइनस 2। तो इस तरीके से प्लस 4 और माइनस 2, तो 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया 2। अब हम माइनस b बाई ए का वैल्यू निकाल के देखते हैं कि यह कितना आता है। तो माइनस b कितना है, देखिए b यहाँ पे कितना है माइनस 2, तो अब हम लेंगे यहाँ पर माइनस 2। और a कितना है, तो देखिए a का वैल्यू है 1, तो हम लेंगे 1। तो इस तरीके से माइनस 1 और माइनस 1 हो गया प्लस, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस 2 है तो 2 और बाई में हो गया 1, यानी प्लस 2 बाई 1, यानी फाइनली कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा भी 2 आया है और माइनस b बाई ए भी 2 आया हुआ है, इसका मतलब कि ये दोनों बराबर है। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई ए। तो इस तरीके से ये पहला रिलेशन जो था वो वेरीफाइड हो गया है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेरीफाइड। अब जो है, अब दूसरे रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करते हैं। दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा कितना है, अल्फा का वैल्यू आया हुआ है 4 और बीटा है माइनस 2, तो इस तरीके से अल्फा हो गया 4 और बीटा हो गया माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 8।
और इसी तरीके से अगर हम c बाई ए का वैल्यू निकालें तो c कितना है, देखिए यहाँ c दिया हुआ -8, तो c हो गया -8 और a कितना है 1, तो -8 बाई 1 यानी -8। तो आप देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा भी -8 है और c बाई ए का वैल्यू भी -8 है। सो इस तरीके से दोनों इक्वल हो गया। तो दूसरा रिलेशन भी हमने वेरीफाई किया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। तो फाइनली आपने क्या किया, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया, सॉल्व करके आपने निकाला अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा निकालने के बाद इसके कोफिशिएंट्स ए बी सी के बीच ये जो दोनों रिलेशन होता है आपने वेरीफाई किया। इसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो चलिए इसको सॉल्व किया जाता है। अब ये जो पॉलिनोमियल है वो s के टर्म में है, x नहीं है s है, तो ps लिखेंगे आप, क्योंकि पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ s। क्या दिया हुआ है 4s² माइनस 4s और प्लस 1। तो थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या करते हैं कि फर्स्ट इनटू लास्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट इनटू लास्ट के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हमें पॉलिनोमियल जो s के टर्म में है उसका हमें 0 निकालना है। तो 4s² है ना, 4s² माइनस 4s, इसको ध्यान से लिखना है नहीं तो ये 45 जैसा हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए फर्स्ट इनटू लास्ट में इसको फैक्टराइज करेंगे। पहला जो टर्म है वो है 4 और सबसे जो लास्ट टर्म है वो है 1। इसको फर्स्ट इनटू लास्ट करके उसका हम लोग फैक्टर करते हैं। तो अब यहाँ 4 मिला, अब 4 का हम फैक्टर करेंगे, कितना पॉसिबल फैक्टर होगा, तो 1 इंटू 4, ठीक है, 2 इंटू 2। अब तो इससे ज़्यादा इसका फैक्टर नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा फैक्टर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी 4 का कौन सा फैक्टर होगा जिसको प्लस करने से 4 होगा। तो अगर हम इसको प्लस करें, 1 प्लस 4 करें, तब तो 5 हो जाएगा, यानी यह एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, यह एप्लीकेबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, देखिए 2 प्लस 2 ये हो गया 4। तो अब हम जो मिड टर्म है उसको इस रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे, 2 और 2 के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ जो 4s² है, ठीक है, ये अब -4 को तोड़ना है 2 और 2 के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करेंगे, 2s और माइनस 2s, क्योंकि 2s और 2s मिलकर कितना हो जाएगा, 4s हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब आप कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ आप दैट इम्प्लाइज का साइन दे दें क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, तो 2 और s आसानी से कॉमन मिल जाएगा। तो 2 और s को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1, और इन दोनों में आप -1 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। फैक्टराइजेशन 9th क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ना था, तो 9th वाले वीडियो में भी जाकर आप मेरे फैक्टराइजेशन के वीडियो को देख सकते हैं। तो ये 2s माइनस 1 को अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा आपका 2s माइनस 1। देखिए तो अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0। तो ये फर्स्ट अगर 0 होगा, ठीक है, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर ये लास्ट वाला 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम s का वैल्यू निकालें तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। पहला वैल्यू मिला 1/2 और दूसरा वैल्यू जो निकालेंगे तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू हो गया 1/2। तो दूसरा वैल्यू भी आपको 1/2 ही मिला और पहला वैल्यू भी 1/2 ही मिला। इसलिए पहले वैल्यू का हम लोग क्या लिख देते हैं कि ये अल्फा है, तो अल्फा इक्वल टू आप लिख सकते हैं, सो अल्फा इक्वल टू 1/2, और जो दूसरा वैल्यू है बीटा, बीटा इक्वल टू 1/2। तो फाइनली आपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 निकाल लिया। तो जब 0 निकाल लिया तो अब कोफिशिएंट्स भी निकाल लीजिए। देखिए फॉर PS पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ S, तो ये है आपका 4s² माइनस 4s और प्लस 1।
तो इसमें जो देखिए जो ये क्वाड्रेटिक टर्म है डिग्री 2 वाला जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो होता है a। तो यहाँ a इक्वल टू हो गया 4, जिसका जो लीनियर पार्ट है, ये लीनियर पार्ट है, इसका डिग्री 1 है तो लीनियर है, इसका कोफिशिएंट होता है b, यानी ये हो गया -4। और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं c, यानी c हो गया 1। तो चलिए पहला रिलेशन को हम वेरीफाई करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जीरो भी निकाल लिया और कोफिशिएंट्स को भी निकाल लिया। तो अब दोनों के बीच जो रिलेशन होता है उसमें पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए अल्फा है 1/2, ठीक है, अल्फा है 1/2 और बीटा भी है 1/2। तो दोनों को आप सॉल्व करिए, 2 एलसीएम हो जाएगा 1 + 1। तो इस तरीके से क्या आपको मिलेगा 2/2, यानी कट के हो गया 1। अब जो होता है -b/a का वैल्यू निकाल के हम देखते हैं कितना आता है, यानी b हो गया आपका -4 और a हो गया आपका 4। तो इस तरीके से माइनस माइनस प्लस 4/4 हो जाएगा। जब 4/4 होगा तो ये भी कट के हो जाएगा 1। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा भी हो गया 1, है ना, और -b/a का वैल्यू भी हो गया 1। तो इस तरीके से दोनों बराबर आ गया। तो सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो फाइनली अपने पहला जो रिलेशन था वो वेरीफाई कर लिया है। अब दूसरे रिलेशन को हम वेरीफाई करते हैं। दूसरा जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा है आपका 1/2 इंटू बीटा है 1/2। तो इस तरीके से 1/4 हो गया। और c/a हम लोग निकालते हैं, c/a का वैल्यू देखते हैं कितना आता है। तो c है आपका 1, है ना, और a है 4। तो c/a का वैल्यू भी हो गया 1/4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी हो गया 1/4। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो इस तरीके से आपने दोनों रिलेशन को वेरीफाई किया और उसका जीरो भी निकाला। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था कि इस पोलिनोमियल का हमें जीरो निकालना था। तो यहाँ हमने पोलिनोमियल का जीरो निकाला है और ये दोनों जो है वो रिलेशन है जीरो ऑफ पोलिनोमियल और उसके कोफिशिएंट्स का। तो फाइनली आप क्या ले सकते हैं, वेरीफाइड। ये आपका पहला वेरिफिकेशन है, ये पहला वेरीफाइड हुआ, ये दूसरा वेरीफाइड हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या दिया हुआ है, 6x² - 3 - 7x। तो लिखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए ये जो पोलिनोमियल है वो है 6x² - 3 - 7x। तो ये पोलिनोमियल x के टर्म में है, तो आप px इक्वल टू लिख लीजिए। आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक को जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका फॉर्म होता है ax² + bx + c। तो इस तरीके से x² वाले टर्म को पहले लिख लीजिए, तो 6x²। उसके बाद x वाले टर्म को लिख लीजिए, तो 7x, और ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म 3। तो हमें इस पोलिनोमियल का जीरो निकालना है, px का हमें निकालना है 0। तो px का वैल्यू कितना है, देखिए 6x² - 7x और -3 इक्वल टू हो गया 0। तो अब यहाँ थोड़ा सा रफ हम लोग करेंगे। यहाँ है फर्स्ट टर्म है 6 और यहाँ लास्ट टर्म है 3। तो 6 और 3 है, तो क्या करेंगे 6 × 3 करेंगे। देखिए 6 × 3, तो 6 3 जा कितना हो गया 18। अब 18 का ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जिसको माइनस करने से 7 होता है। 6 × 3 ये हो गया 18। अब 18 का ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जिसको माइनस करेंगे तो होगा 7। तो अब क्या करेंगे, हम 18 का जितना भी पॉसिबल फैक्टर है सबको लिखेंगे। 18 का पॉसिबल फैक्टर 1 × 18, फिर होता है 2 × 9, है ना, 3 से भी 18 कटता है ना, 3 6 × 18, 4 से नहीं कटेगा, 5 6 से हो गया, 7 8 9 से हो गया, 10 11 12, यानी इसका 3 ही पॉसिबल फैक्टर होगा, एक 1 × 18, 2 × 9 और 3 × 6। तो अब कौन सा फैक्टर होगा जिसको माइनस करने से, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस करने से 7 हो, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा। अगर हम 18 में से 1 को माइनस करें तो 17 होगा, जो कि सही नहीं है। अगर हम 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, ये परफेक्ट है। ये 6 में से 3 को माइनस करते तो 3 होता। तो ये जो फैक्टर है, ध्यान दीजिए, ये जो फैक्टर है वो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। किसके लिए, तो 7 के लिए। 7 के लिए 2 - 9 को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 6x² और यहाँ जो 7x है -7x, हम इसको कैसे लिखेंगे, 2x - 9x। देखिए हर तरीके से ये सेटिस्फाइड भी होना चाहिए। ये -7x था
तो अगर हम 2x में से 9x को माइनस करते हैं तो -7x होगा, कोई चेंजेस भी नहीं होगा, हमने मिड टर्म को स्प्लिट भी कर दिया। तो इस तरीके से जो पहला दोनों टर्म है उसमें 2x आसानी से कॉमन मिल सकता है, तो यहाँ बचेगा 3x और फिर बचेगा 1। इस तरीके से इन दोनों में से -3 कॉमन मिल सकता है, तो बचेगा 3x और ये माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस और ये हो गया 1। तो फाइनली 3x + 1 दोनों टर्म में है, आप कॉमन ले सकते हैं। तो पहले टर्म में क्या बचा, ये 2x - 3 = 0। तो अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो आइदर 3x + 1 इज 0 और 2x - 3 = 0। तो 3x + 1 = 0 लीजिए और उसके बाद 2x - 3 = 0 ले सकते हैं आप। तो यहाँ से अगर आप x निकालेंगे तो कितना होगा, -1/3, और यहाँ से अगर आप x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। तो पहला वैल्यू जो है वो हो जाता है अल्फा -1/2, और दूसरा जो वैल्यू होता है वो होता है बीटा, यानी वो कितना हो गया 3/2। तो इस तरीके से आपने क्या निकाला, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 निकाल लिया, अल्फा और बीटा निकाल लिया। अब हम इसके कोफिशिएंट्स पे चलते हैं। तो फॉर polynomial in the term of x, px = 6x² - 7x और -3। देखिए x² का जो कोफिशिएंट है वो हो गया a, तो a = 6। x के कोफिशिएंट को हम क्या कहते हैं, b, तो b हो गया -7, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं c। इस तरीके से ये हो गया -3। तो अब हम पहले रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। पहला रिलेशन मैं इसको अलग कर देता हूँ। पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है, तो -1/2, अब प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है, तो 3/2। दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम हो जाएगा, -1 और ये हो गया +3। तो इस तरीके से कितना हो गया, -1 और +3। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ -1/3 है, तो ये हम -1/3 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था, ये है -1/3। तो इस तरीके से यहाँ जो एलसीएम है वो हो जाएगा, 3 यहाँ है, -1/3 है, तो एलसीएम हो जाएगा 6। तो 3 × 2 = 6 और ये हो गया -2 और +2 3 × 6, 3 3 = हो गया 9। तो ये 9 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हो गया 7 और y हो गया ये 6, ठीक है। तो फाइनली अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना मिल गया, 7/6। अब हम निकालेंगे -b/a को, देखते हैं ये कितना आता है। तो -b कितना है, तो -7, और a का वैल्यू कितना है, तो 6, तो माइनस माइनस हो गया +7/6। तो ये भी कितना आ गया, 7/6 आ गया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा भी आ गया 7/6 और -b/a भी आ गया 7/6। तो आप लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हो गया, अल्फा प्लस बीटा = हो गया -b/a। तो ये वेरीफाइड हो गया। अब जो है सेकंड रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, अल्फा × बीटा। तो अल्फा क्या है, -1/2 और बीटा क्या है, 3/2। तो इस तरीके से ये हो गया -3 कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, -1/3 है यहाँ पर, ये देखिए मिस्टेक हो रहा है बार बार, ये -1/3 है, तो -1 ये हो गया 3, ठीक है। तो 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो गया, तो 3 से जब 3 कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा -1, ये -1 है, और नीचे बचा 2। तो फाइनली अल्फा × बीटा मिल गया -1/2। और ये c/a निकालिए, तो c/a क्या होगा, c है आपका -3 और a है 6, तो क्रॉस आउट कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये हो गया -1/2। तो देखिए अल्फा × बीटा भी हो गया -1/2 और c/a भी हो गया -1/2, यानी दोनों इक्वल हो गया। तो अल्फा प्लस अल्फा × बीटा = c/a, ठीक है। तो फाइनली अल्फा × बीटा = हो गया c/a। तो दूसरा जो रिलेशन है वो भी वेरीफाइड हो गया। थोड़ी सी सावधानी देने की जरूरत है क्वेश्चन को बनाने के समय, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप -1/3 था और ये मिस्टेक से -1/2 ले लिया गया था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। पहले जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए।
अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये जो पॉलिनोमियल है देखिए वो u के टर्म में है ना, इसमें वेरिएबल u है तो आप pu लिखेंगे, pu इक्वल टू हो गया 4u² और प्लस 8u। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इन द टर्म ऑफ u हमें 0 निकालना है इसका। तो 0 निकालने के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू रखिए 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 4u को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन 0 है तो एक बार 4u भी 0 हो सकता है ना, और एक बार u प्लस 2 भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम u निकालें तो u इक्वल टू हो जाएगा 0/4, यानी u इक्वल टू हो गया 0। पहला जो है इसका वैल्यू 0 हो गया, दूसरा वैल्यू u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। तो फाइनली अल्फा इक्वल टू हो गया 0, पहला वैल्यू को हम अल्फा लेते हैं और दूसरा वैल्यू बीटा इक्वल टू हो गया -2। तो अब वेरिफिकेशन करते हैं फॉर पोलिनोमियल pu इक्वल टू 4u² प्लस 8u। तो देखिए इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं क्योंकि जो क्वाड्रेटिक टर्म है ये देखिए u का पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक टर्म है, 8u ये लीनियर टर्म हो गया, इसका कांस्टेंट नहीं है तो आप इसको 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से a इक्वल टू देखिए जो क्वाड्रेटिक पार्ट का क्वाड्रेटिक पोर्शन का जो कोफिशिएंट है वो होता है a, तो अब ये हो गया 4। जो लीनियर टर्म का जो है देखिए लीनियर है, इसका वेरिएबल का पावर 1 है तो लीनियर है, इसका कोफिशिएंट होता है b, तो ये हो गया 8 और कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं था, इसका मतलब ये हो गया 0। तो पहले रिलेशन को हम लोग लिखते हैं, पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा। तो जब अल्फा प्लस बीटा को लिखिएगा तो अल्फा आ गया है 0 है ना, अब प्लस बीटा आ गया है 2। तो इस तरीके से कितना हो गया, यहाँ है -2। ठीक है, तो ये 0 प्लस -2 तो फाइनली हो गया -2। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, -2। और ये b/a का हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो b कितना है, ये हो गया 8 और a कितना है 4, तो ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, तो कितना हो गया, ये -b/a, तो यहाँ माइनस और ये हो गया -2। तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा भी आ गया -2 है ना, और -b/a का वैल्यू भी हो गया -2। अब ये दोनों इक्वल हो गया, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, दोनों इक्वल हो गया क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है वो -2 है। ठीक है, इस तरीके से पहला रिलेशन वेरीफाइड हो गया। अब जो है दूसरे रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा हो गया 0, ठीक है, इंटू बीटा हो गया -2, इस तरीके से ये हो गया 0। c/a का वैल्यू निकालते हैं तो देखिए c है 0 और a हो गया 4, तो 0/4 कितना हो गया, 0। तो अल्फा इंटू बीटा भी 0 है और c/a का वैल्यू भी 0 है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो गया, c/a। तो इस तरीके से दूसरा रिलेशन भी कोफिशिएंट्स और वेरिएबल के बीच का जो दूसरा रिलेशन है वो भी वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है t² - 15। आप देख सकते हैं ये t² - 15। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे t² - 15 को। तो t² - जो 15 है ये पॉलिनोमियल है किस में, तो t के टर्म में है। तो t के टर्म में है यानी आप लिखेंगे pt है ना, पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ t इक्वल टू t² - 15। तो हमें इसका 0 निकालना है। हमें क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है, pt इक्वल टू 0। तो इस तरीके से t² - 15 इक्वल टू 0। तो जब t² - 15 इक्वल टू 0 है तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, 15 को आप √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √15 का स्क्वायर 15 होता है। ऐसा इसलिए हम करेंगे क्योंकि यह a² - b² के टर्म में हो जाएगा, तो इसका आसानी से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, a प्लस b है ना, और a माइनस b इंटू a माइनस b। तो t प्लस √15 इंटू t माइनस √15। तो एक बार फर्स्ट टर्म जब 0 होगा, t प्लस √15 जब 0 होगा,
तो यहाँ से t का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -√15, ठीक है। और एक बार जब t -√15 0 होगा तो फाइनली t इक्वल टू कितना हो जाएगा, √15। तो पहला वैल्यू को आप अल्फा ले लीजिए, ये मिल गया -√15, और जो दूसरा वैल्यू है वो हो गया आपका √15। तो आपने फाइनली इसका सॉल्व करके इसका जीरो निकाल लिया, एक जीरो हो गया -√15 और दूसरा जीरो हो गया √15। अब इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करिए। पहला जो रिलेशन है वो है अल्फा प्लस बीटा का, यानी अल्फा हो गया -√15। थोड़े से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मिस्टेक हो सकता है। और इंटू ये हो गया √15। तो अल्फा प्लस बीटा -√15 प्लस √15, -√15 प्लस √15 हो गया 0। अब आप निकालिए -b/a। तो -b/a देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि इसका कोफिशिएंट्स क्या होगा। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेशन करेंगे तो फॉर पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ t क्या दिया हुआ है, t² - 15। तो देखिए इसमें जो है क्वाड्रेटिक टर्म तो दिया है लेकिन लीनियर टर्म नहीं दिया है, तो आप इसको 0 × t लिख सकते हैं क्योंकि t का टर्म नहीं है, और -15। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना मिलेगा, 1, b इक्वल टू कितना मिलेगा, 0, और c इक्वल टू कितना मिलेगा, -15। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये -15। तो अब यहाँ -b/a है, तो -b कितना है, 0, और a कितना है, 1, तो ये आपका हो गया 0। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा भी हो गया 0 और -b/a भी हो गया 0, यानी दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो इस तरीके से ये पहला रिलेशन जो था वो वेरीफाइड हो गया। अब जो है दूसरे रिलेशन को भी हम लोग वेरीफाइड करते हैं। तो दूसरा रिलेशन क्या है, वो है अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा कितना है, -√15, ठीक है, और बीटा कितना है, तो √15। तो इस तरीके से -√15 से √15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15। अब हम निकालेंगे c/a। तो c कितना है, c जो है वो है आपका -15, c हो गया -15, और a कितना है, वो है 1, तो -15/1 यानी ये भी हो गया -15। तो फाइनली अल्फा इंटू बीटा भी -15 और c/a का वैल्यू भी हो गया -15। इसका मतलब कि ये जो अल्फा इंटू बीटा है वो c/a के बराबर है, इक्वल है। तो ये दूसरा रिलेशन भी हो गया वेरीफाइड, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, आप इसको बना सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जो पॉलिनोमियल है वो किस टर्म में है, तो x के टर्म में है। तो px इक्वल टू कितना हो गया, 3x² - x, और ये हो गया -4। तो अब हमें इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना है। तो पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना है। पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, 3x² - x और -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट करिए, ये है 3, ये है 4। तो जब आप 3 × 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 12। तो 12 का जितना भी पॉसिबल फैक्टर है आप उसको लिखिए, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3, ये सारे पॉसिबल फैक्टर हैं। 3 पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं 12 के। अब उसमें से किसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसमें से किसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो इसको माइनस करेंगे तब तो 11 आ जाएगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो ये एप्लीकेबल है। तो देखिए मैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। माइनस में 1x लाना है, तो माइनस में 1x लाना है तो आप क्या करेंगे, 3x - 4x कर दीजिए, क्योंकि 3x में से 4x को माइनस करेंगे तो माइनस में x मिलेगा, और ये हो गया 4 = 0। तो अब इस तरीके से आप 3x को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा आपका x और +1, और यहाँ आप -4 को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x + 1। अब दोनों में x + 1 है, तो जब x + 1 है तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3x और -4 = 0। तो इस तरीके से x + 1 = 0
और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो वो मिलेगा -1, और यहाँ से आप 3x इक्वल टू 4, तो x का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 4/3। तो इस तरीके से फाइनली पहला वैल्यू हो गया अल्फ़ा, ये हो गया -1, और दूसरा वैल्यू जो है वो हो गया बीटा 4/3। तो अल्फ़ा और बीटा निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके कॉफिशिएंट को कंसीडर करेंगे कि इसका कॉफिशिएंट्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो देखिए ये रफ एरिया है इसलिए मैंने इसको घेर दिया। फॉर पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x क्या है, 3x² -x और -4। तो यहाँ से a इक्वल टू हो गया 3, b इक्वल टू हो गया -1, ठीक है, a इक्वल टू हो गया 3, b हो गया आपका -1 और c इक्वल टू हो गया -4। इसके कॉफिशिएंट्स लिख लिए गए। तो पहला जो रिलेशन होता है उसको हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फ़ा कितना है, -1, ठीक है, और प्लस बीटा कितना है, तो 4/3। इसको सावधानी से बनाने की ज़रूरत है। तो आप 3 एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया -3 और ये हो गया +4। तो कितना हो जाएगा, -3 + 4 हो गया, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 और y में हो गया 3। अब -b/a को लिखते हैं। तो -b कितना है, देखिए b है -1 और a कितना है, तो हो गया 3। इस तरीके से माइनस प्लस 1/3। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया 1/3 और -b/a का वैल्यू भी है 1/3। तो आप लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये दोनों वैल्यू बराबर हो गया क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है वो कितना है, 1/3 है। तो इस तरीके से ये पहला रिलेशन वेरीफाइड हो गया। दूसरे रिलेशन को भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। दूसरा रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा है तो अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो कितना है, देखिए -1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा है तो अल्फ़ा हो गया आपका -1 इंटू बीटा हो गया 4/3। तो इस तरीके से ये हो गया -4/3। तो चलिए c/a का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो c/a का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए c/a का वैल्यू हो जाएगा, c है देखिए -4, यहाँ देख सकते हैं आप c है -4 और a जो है a है 3। तो इस तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा भी हो गया -4/3 और c/a भी हो गया -4/3। तो आप लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इस तरीके से क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो था वो 6 क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो 6 क्वेश्चन था जिसमें सब में हमें 0 निकालना था और 0 निकालने के बाद हमें उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना था। तो फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये 6 क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है विथ द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। यानी इसमें जो दो वैल्यू दिया हुआ है, जो पहला जो वैल्यू है वो सम ऑफ 0 है, अल्फा प्लस बीटा है, और जो दूसरा वैल्यू है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर अल्फा और बीटा गिवन में हो और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है वो दिया हुआ है 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है -1। तो लिखिएगा पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो वैल्यू को पुट कर दीजिए,
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप रख दीजिए 1/4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आप रख दीजिए -1। तो इस तरीके से 4 एलसीएम भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर माइनस 1x और -1। तो फाइनली आपको क्या मिला, 1/4 को आप ले लीजिए अलग ब्रैकेट में, तो 4x स्क्वायर माइनस 1x और -1। तो ये आपका जो है वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जिसका सम ऑफ जीरोज 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 -1 है। ये फ्रैक्शन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लिख सकते हैं। इसलिए रिक्वायर्ड पोलिनोमियल px इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1x है, या -x भी लिख सकते हैं और -1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है √2 एंड 1/3। तो यह सम ऑफ 0 जो है अल्फा प्लस बीटा ये है √2 और 1/3 जो है ये अल्फा इंटू बीटा है, इसको लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ये हो गया √2 और अल्फा इंटू बीटा ये हो गया 1/3। तो देखिए पोलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, तो √2x है ना, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 1/3। आप एलसीएम ले सकते हैं, देखिए 3 एलसीएम ले लीजिए। ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1। आप 1/3 को अलग भी लिख सकते हैं। तो फाइनली कितना मिला, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1। सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में जो होता है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल px क्या हो गया, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 0 एंड √5। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 0 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है √5। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है √5। तो पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरीके से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, तो √5। तो इस तरीके से ये एक्स स्क्वायर और ये तो 0 हो जाएगा ना, अब प्लस √5। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अब प्लस √5। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 1 एंड 1, यानी अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी है 1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी है 1। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, सबके वैल्यू को पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस 1। तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 जाए एक्स प्लस 1। सो
रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का 4 भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5 क्या है, -1/4 एंड 1/4। तो देखिए ये अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो हो गया -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो हो गया 1/4। तो पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है देखिए, तो 1/4। तो फाइनली आप 4 को एलसीएम भी ले सकते हैं। तो ये हुआ 4x स्क्वायर और ये प्लस में हो गया 1x और प्लस 1। 1/4 को अलग कर लीजिए, ये आपका पॉलिनोमियल बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 1x और प्लस 1। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पी एक्स इक्वल टू हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1x है तो आप इसको सिर्फ x भी लिख सकते हैं और प्लस 1। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 2 का 6 क्या है। क्वेश्चन 2 का 6 है 4 and 1। तो 4 and 1 है, देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है 4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 0 1, सम ऑफ 0 4 और प्रोडक्ट ऑफ 0 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल टू हो गया 4 और अल्फा इंटू बीटा हो गया 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो वैल्यू को पुट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है, 4x, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। तो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। तो फाइनली हमने एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व किया, सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जिसमें ग्राफ्स दिए हुए थे। तो अब एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करना है। तो पहले आप इस वीडियो को देखें, अच्छे तरीके से एक्सरसाइज 2.2 को समझें। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो इसको दोबारा देखने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।